Okay, the last segment I want to talk about is myths. Yeah. Okay. Let's go. It's couple of things जो लोग बोलते हैं around the internet. I have read it multiple times. Sure. I've heard it multiple times. I want to ask क्या ये सही है? So first, Starbucks एक बहुत मस्त hack use करता है to grow organically on social media. Okay. Right? और वो ये है कि वो जानबूझ के नाम गलत लिखता है ताकि लोग उसको फोटो खींचें और डालें. एंड सिंपल एग्जांपल लेट्स से वो ऑलिव ऑयल को जानबूझ के ऑल ओवर लिखेंगे, अलोना को जानबूझ के इबोला लिखेंगे. ये सब डज इट डू इट पर्पसली और इट्स जस्ट It just happened. No, it is not. इट्स नॉट, इट्स मिथ. It's a myth. You don't do this purposely? Nah. Are you sure? You know, sometimes I wish we did it purposely. So ये genuine mistake होती है. ये genuine mistake है, लेकिन ये fun है. I think it's actually a good myth to have. अच्छा. Maybe I should say yes. अच्छा. Okay, then Starbucks में पार्टनर्स को, एम्प्लॉयज को परफ्यूम लगाना अलाउड नहीं है. नहीं ऐसे कुछ. क्योंकि वो स्टारबक्स की जो फ्रेग्रेंस होती है पूरी स्टोर में सिर्फ कॉफी फ्रेग्रेंस आनी चाहिए, कोई भी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा नहीं सकता. सो दैट इट शुड नॉट मिक्स विद कॉफी. That is correct. We strongly encourage, क्योंकि वो कॉफी अरोमा से मैच नहीं होनी. करेक्ट. सो दैट्स ट्रू. या. ओके, देन फिर था ओके, यू हैव इटालियन नेम्स फॉर टॉल, शॉर्ट, स्मॉल. इनके लिए ग्रांडे, वेंटी, क्योंकि इटालियन नेम्स आर एसोसिएटेड विथ हाई प्रीमियम क्वालिटी एंड स्टेटस, क्योंकि इटालियन ब्रांड्स ही लग्जरी ब्रांड्स होती है. इज दैट द रीजन व्हाई यू हैव दिस? I think yeah, it is one more way of creating a differentiator. So जब उन्होंने शुरू किया था हार्वर्ड, and the way it happened is he had gone to Italy and he was very impressed with the coffee culture. जो ये बाहर जाके पीते हैं. यूएस में लोग बहुत कॉफ़ी पीते थे लेकिन घर पे पीते थे, and they used to drink the drip coffee. So he was that is how Starbucks started. He had gone on a holiday to Italy and he saw this culture. Yeah. And he came back and said कि यार ये मेरे को लगता है बहुत काम अच्छा करेगा, and there is a differentiator that we can create. So that is part of the differentiator. Okay, then Starbucks जानबूझ के कॉफ़ी ऑर्डर करना डिफ़िकल्ट बनाता है ताकि कस्टमाइजेशन हो और ज़्यादा आप खुद इन्वॉल्व हो उस प्रोसेस में, बिकॉज कस्टमाइजेशन मेक्स यू पे मोर फॉर द पर्टिकुलर एक्सपीरियंस. Not true. You know, actually we try to simplify it. क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हमारे पार्टनर के लिए भी मुश्किल होगा. बनाना उसको. लाइक इट्स नॉट सिंपल कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो. वही तो है. इट्स लाइक इसमें क्या 4 चीजें ऐड कर सकते हो, 2 चीजें क्या कर सकते हो, कौन सा मिल्क चेंज कर सकते हो, कौन सी क्या, लाइक लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन. That is up to you, ना. As I told you, I am one of those who goes and just says कि यार मेरे को अमेरिकानो दे दो. No customization, no addition, nothing. So you can do that. It is the freedom is with the customer. हम ये जो complicated orders होते हैं ये कस्टमर ने खुद इवॉल्व किया है. हमने उसको बोला नहीं है. हम अलाउ करते हैं और आपको बना के देंगे, लेकिन हमने ये प्रमोट नहीं किया है या बोला नहीं कि आप ऐसे कीजिए. स्टारबक्स में राउंड टेबल्स होती हैं. Is that true? Most of the times. Now that you have told me, I am trying to think. Most of the time round tables होती है क्योंकि Starbucks में बहुत लोग अकेले पीने आते हैं. Let me hear what the story is. हाँ. Okay. What is the story? बहुत लोग अकेले पीने आते हैं. So they should not look like कि वो टेबल ऑफ 4 पे या स्क्वायर टेबल पे जहाँ पे 2 या 4 लोगों की टेबल होती है उस पर अकेले बैठे हुए. राउंड टेबल opens up कि you're not looking like a lonely loser, you're looking a part of this whole culture, जहाँ पे आपके नाम से लोग आपको बुला रहे हैं, आपको स्माइल कर रहे हैं, कस्टमाइजेशन का आपको पार्ट बना रहे हैं. सो यू आर पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, यू आर नॉट अलोन एज अ पर्सन. ये मेरे को नहीं पता. आई डोंट नो वेदर इसमें एक्चुअल थॉट. आई डू नो कि हमारे इन मेनी ऑफ आवर स्टोर्स हमारे पास कम्युनिटी टेबल्स होते हैं. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल एज यू राइटली सेड अकेले आते हैं और वो अपना काम करते हैं एंड स्टफ लाइक दैट. सो आपने देखा होगा कि हमारे पास वो व्हाट वी कॉल द कम्युनिटी टेबल होते हैं. सो पीपल कैन कम एंड वर्क इवन इफ यू डोंट टॉक. आपके आसपास कोई बैठे हैं, सो यू आर नॉट सिटिंग अलोन एंड स्टफ लाइक दैट.
बट ये राउंड टेबल वाला मेरे को भी नहीं पता, मैं पूछ के बताता हूँ. This I saw. There were 13 million views on this reel by some guy in US, marketing guy. For some reason I have missed this. Okay. क्योंकि normally ना I'll send it to you. Yeah, do that because मेरे को obviously the Starbucks reels keep flashing because the algorithm is such. So I'm surprised. लेकिन ये कभी मैंने भी ये नहीं देखा. अभी मैं पूरा रिसर्च कर बैठा हूँ. बहुत सारी I can see that. Yeah. Okay. No, I'm a very big fan of particularly Apple and Starbucks. Yeah, but look at these stories. They're actually quite interesting. And they could actually be either way. True or false. Yeah, false. Yeah, and that sounds like a nice story. If you ask me, Yeah. even if it is not true, I would say it's true. It's true. But it's a good story. It's nice. लोगों को लग रहा है कि हम ऐसे करते हैं तो why not? but- Like the other story which I was saying कि Starbucks में जानबूझ के ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं ताकि बाहर जो अकेला बैठा है वो बाहर देखते रहे. You should not feel alone. So there is two things to it. It is also about safety. Many a times and this when we were doing even last year, design pay. What would make you more comfortable? People said we don't want, there should be transparency. Many of the women in India की light होना चाहिए, बाहर से दिखाई देना चाहिए. हम lot of time हम अकेले जाते हैं. Oh. Yeah, that's actually true. They don't want film. Makes sense. Yeah, makes sense. But you don't think about it. Yeah. But when we asked, that was one of the things that. हाँ कि हम 4-5 घंटे बैठे हुए हैं उधर तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. We should be able to. It can be a big part of safety. Yeah, it came through. हाँ लेकिन because अगर कॉफी शॉप ऐसे होगा अंदर ऐसे बेसमेंट में तो it will look very correct. It will be very weird and odd. That is correct. Good. I didn't think about it. Okay. So then one is Starbucks कॉफी शॉप नहीं है या कॉफी कंपनी नहीं है. Starbucks एक बैंक है. I have seen this one. You seen this? Yeah. Right. So Starbucks एक बैंक है जहाँ पे वो रिवॉर्ड प्रोग्राम बनाते हैं कि आप अपना कैश लोड करो ऐप में और फिर ऐप से पे करो, क्योंकि अगर आप ऐप से पे करोगे तो आपको डबल स्टार्स मिलेंगे और ज़्यादा स्टार्स मिलेंगे तो देन यू कैन कम बैक एंड रिडीम इट. सो अपफ्रंट पेमेंट जो स्टारबक्स के पास आता है दैट अलाउज देम टू यूज सो दैट अलाउज देम टू यूज दिस मनी एंड इन्वेस्ट इन देयर ओन बिजनेस. तो ये बहुत बड़ा होता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस 2024 में स्टारबक्स का ओवरऑल दे हैव $1.8 billion in customer deposits. They do have, but it is a myth. That is not the reason. And actually, आपको option है. You don't need to preload your card. But you are incentivizing me to give me like Yeah, because then there is कि मेरे को पैसे दे दो. because आप दे रहे हो तो commitment है ना, तो मैं आपको extra point दूंगा. Obviously. कि फ्यूचर में तो मुझ पे खर्चा करोगे. Yeah. So it is a win-win for both parties. So okay, another myth. This you might not like it. Okay, is Starbucks में लोगों को अडिक्ट करने के लिए जैसे कैफीन है उसी तरह से इसलिए वो अपनी सारी ड्रिंक्स में शुगर ज़्यादा डालते हैं जो उनकी स्पेशल ड्रिंक्स होती है. राइट. सो ग्रैंडे मॉका फ्रैपेचिनो में 67 ग्राम शुगर होता है, वेयर एज अ रेकमेंडेड डोज फॉर एन हेल्दी अडल्ट मेल के लिए 37 ग्राम्स होना चाहिए, वुमेन के लिए 25 ग्राम्स होना चाहिए. सो सिग्निफिकेंटली हायर फॉर अ ड्रिंक, क्योंकि दे वांट कि कैफीन के साथ साथ शुगर भी हो एंड दैट एक्चुअली मेक्स यू addicted more to the particular drink. Do you think you do that for purpose? No, we don't. I can tell you with some confidence. And I think, I actually would also like to point out कि ये अभी मैंने काफ़ी ये रील शुगर डिबेट बहुत ज़्यादा है. Yeah. And it has become also clickbait. So a lot of people, and obviously when you're a big brand, you do realize कि ये इजी हो जाता है लोगों के लिए कि अगर इसको करेक्ट एंड इफ यू टेक इट डाउन देन यू गेट द पब्लिसिटी एंड सो इफ यू लुक एट इट वी हैव इनफ नंबर ऑफ ड्रिंक्स विच आर लेस देन 100 calories with hardly any sugar to it. Whether it is the cold brews, whether it's the nitro cold brews, even your regular lattes or your cappuccinos, they are all in the range of 120, 130 calories. Okay. Do we have drinks with a lot of sugar? Answer is yes, because it is an indulgence. A lot of people come to Starbucks क्योंकि उनको dessert चाहिए होता है. उनको Java chip, Frappuccino is what they have come for. मेरे को याद है अभी भी जब हम पहले दिल्ली में खोले थे वो बोलते थे कि यार वो डबल मलाई दे देना.
right, for the whipped cream. Double malai. So that is what consumers want, and Indians love sweets. Yeah. So it is a question of options. आपको कोई बोल नहीं रहा कि आप if you don't want sugar, you have good number of opportunities and options which are 0 calorie to 150 calories. फिर सारा एडवर्टाइज जो होता है उसे मोस्टली दे आर लाइक हैवी शुगर थीम बेस्ड. No, not true. और हम we were the first company in this country, even when there was not mandatory. अभी भी आप जाके अभी भी mandatory नहीं है, and I don't think 90% of people do that. We put calories on the board. हमारे हर स्टोर में हर आइटम के अगेंस्ट में बाई साइज हम कैलोरीज डाले हुए. एंड द लास्ट वन इज दिस वन आई थिंक इज ट्रू बिकॉज ये मैंने किसी एक इंटरव्यू में सुना दे पढ़ा था जो हार्वर्ड का ही था, राइट. अब वो भी रिग्ड हो सकता है मे बी. ओके, तो स्टारबक्स बिलीव्स कि वो एक थर्ड प्लेस बना है. वो कॉफ़ी शॉप नहीं बना रहा, वो एक प्लेस टू हैंग आउट नहीं बना रहा, वो प्लेस बना रहा है एक थर्ड होम टाइप. सो लेट्स से जैसे आपके वर्क है, होम है, आपकी थर्ड प्लेस. दैट्स करेक्ट. फॉर यू टू थर्ड प्लेस इज कि घर और काम के बीच में जो जगह है जहाँ मुझे थोड़ा कंफर्ट भी लगे और काम भी हो जाए, मैं वो जगह बनाता हूँ. दैट्स करेक्ट. So that is how we call the store the third place. Because his whole idea was, and he has said that in his book, he has said there's many multiple places, and ये हमारा बहुत strong belief है कि हमारा जो आपका घर है, आपका ऑफिस या स्कूल या जो भी है, वो आपका सेकेंड प्लेस है जिसमें आप बहुत टाइम बिताते हैं. आपको एक थर्ड प्लेस चाहिए वेर यू कैन बी योरसेल्फ, और स्टारबक्स स्ट्राइव्स टू बी दैट थर्ड प्लेस. So we actually refer to our stores as the third place. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.